नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जब आप सरकार में होते हैं या यूं कहिए जब आप खुद सरकार होते हैं, तब जनता आपसे कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा करती है। कोई दुर्घटना घट जाए, कोई अपराध की घटना घट जाए बड़ी, तो वो आपसे प्रदर्शन, धरना और प्रोटेस्ट मार्च निकालने की अपेक्षा नहीं करती। ये काम उन लोगों के लिए है जो सरकार में नहीं है। वो सामाजिक लोग हो सकते हैं, वो विपक्ष के लोग हो सकते हैं, लेकिन सरकार से उसकी जनता की अपेक्षा यही होती है कि सरकार अपराधी को पकड़े, अपराध पर लगाम लगाए और निर्णायक तौर पर लगाम लगाए। मैं बात कर रहा हूं कोलकाता के उस जघन्य कांड की जिसने पूरे देश भर को झकझोर कर रख दिया है। देश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जहां इस घटना की प्रतिध्वनि आपको सुनाई ना दे रही, उस घटना पर जो आक्रोश है उसकी प्रतिध्वनि, और कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जहां चिकित्सक इस घटना के विरोध में सड़क पर ना उतरे हो। कोई भी राज्य ऐसा नहीं। शुक्रवार की शाम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो खुद अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों और अपने पार्टी के बड़े नेताओं, महिला नेताओं, इन सब के साथ प्रोटेस्ट मार्च पर निकली ममता जी। अब सवाल उठता है कि ममता जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हैं, ममता जी ही गृह मंत्री हैं राज्य की, और ममता जी ही राज्य की स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये भी जान लीजिए, तीन ही लोगों से मसला जुड़ा है। मुख्यमंत्री कार्रवाई कर सकते हैं, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि अस्पताल का मामला है, डॉक्टर का मसला है, और तीनों पोर्टफोलियो ममता जी के पास हैं। तो ममता जी निकल गई प्रोटेस्ट मार्च पर। उनसे तो बंगाल के भीतर सबसे बड़े निर्णय की अपेक्षा कर रहा था देश, कि ऐसा निर्णय जो नजीर बने, जो पीड़िता डॉक्टर जिसने अपनी जान गंवाई दुष्कर्म, और दुष्कर्म के बाद जिसकी जान चली गई, और वो भी इतने बर्बर और नृशंस ढंग से, उसके परिवार की आंख के आंसू को पोंछने का काम करना चाहिए था ममता जी की सरकार को और ममता जी को। ये धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट मार्च, ये तो विपक्ष के लिए छोड़िए ममता दीदी, ये सत्ता पक्ष का काम कहां। मुझे लगता है शायद ममता जी ने ये कौतुक आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी से सीखा है, क्योंकि केजरीवाल जी ऐसा कौतुक कर चुके हैं कि अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ जाओ, बोले अब आओ। ये बड़ा विचित्र कौतुक है। ये लोकतंत्र की जो संसदीय लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, उसमें जिम्मेदारी है सरकार पर। भाई, धरना प्रदर्शन करके आप अपनी जिम्मेदारी से खुद को बरी नहीं कर सकते। जिनको सजा देनी है, जिनको कड़ी कार्रवाई करनी है, वो कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो किससे मांग कर रहे हैं? ये तो वैसी बात हुई कि थानेदार कहे कि भाई ठीक है, हम अपराध नहीं रोक पा रहे, लेकिन हम अपराधों के खिलाफ एक जागरण रैली निकालेंगे सुबह ठंडे ठंडे, और सारे सिपाही चलेंगे मेरे साथ कि अपराध मुक्त समाज बनाओ। नहीं, थानेदार को इसलिए तो रखा नहीं गया। ये अपराध के खिलाफ जनमत तैयार करने का काम करने वाले दूसरे लोग हैं। थानेदार को किस लिए रखा? कि आप जनमत और लोकमत के चक्कर मत पड़िए। आपके लिए ये मैंडेट है कि आप अपराधी को पकड़िए और उसको न्याय के कटघरे में ले जाके खड़ा करिए। और अगर वो ये कहे कि नहीं, हम तो प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे कत्ल के विरोध में, तब फिर इसका मतलब है कि थानेदार अपना काम नहीं कर रहा। वैसी ही स्थिति सरकार की होती है, और वैसी ही स्थिति मुख्यमंत्री की होती है। इतनी बड़ी घटना जिस पर हाईकोर्ट की टिप्पणियां लगातार तीखी होती जा रही हैं, देश भर में आक्रोश है।
मतलब बहुत समय बाद ऐसी एक घटना दिख रही है जिसका देशव्यापी असर दिख रहा है। पूरा देश मानसिक स्तर पर धड़क रहा है और एक समाज का एक विशिष्ट हिस्सा डॉक्टर्स का वो पूरे देश में आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं। अब ऐसे में अगर सरकार भी धरना प्रदर्शन में लग जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक सिग्नल है कि जब आपके राज्य में, आपकी हुकूमत में कोई बड़ा अपराध हो जाए, कोई बर्बर अपराध हो जाए, कोई नृशंस अपराध हो जाए, तो आप कुछ दिन तक शांत रहिए, फिर एक दिन अचानक उठिए और कहिए अब हम भी प्रदर्शन करेंगे इस अपराध के खिलाफ। ये मूलतः अपने दायित्व से, अपनी जिम्मेदारी से पलायन करने वाला रुख है। ममता जी और उनकी सरकार को शायद लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, लेफ्ट वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस में तो ज़्यादा दर्शन नहीं हो रहा है। राहुल जी, प्रियंका जी ने बड़े मुश्किल से शर्मा शुर्मी ट्वीट भर किया है। वहाँ तो अधीर रंजन ही जो कुछ लड़ रहे हैं बेचारे, उनकी पार्टी उनका सहयोग नहीं कर रही अधीर रंजन का। तो ममता जी को लगा होगा चूंकि भाजपा आक्रामक है, सड़कों पर है, इसलिए हम भी सड़क पर उतरेंगे। नहीं, और कम से कम अगर पार्टी उतरती तो उतरती, सरकार को नहीं उतरना चाहिए। मुख्यमंत्री सरकार है और ममता जी के पास तो तीनों पोर्टफोलियो है, चीफ मिनिस्टरशिप भी है, होम मिनिस्टर भी है वो स्टेट की, और हेल्थ मिनिस्टर भी है। उनकी पार्टी के नेता, सांसद, विधायक इस तरह का एक मार्च निकालते तब भी उसका कुछ जस्टिफिकेशन होता कि भाई वो अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसा करिए, समझ में आता। लेकिन सरकार किससे मांग कर रही है? ये मुझे लगता है कि ममता बनर्जी समय पर उचित एक्शन नहीं ले पाई, उचित रणनीति नहीं बना पाई, ऐसा मुझे लगता है। ट्रेन छूट जाने के बाद जब आप टिकट के लिए दौड़ते हैं स्टेशन पर, तो फिर वो असफल प्रयास होता है। शुक्रवार को ममता जी उतरी हैं प्रोटेस्ट मार्च को लेकर, और घटना कब घटी थी? जिस दिन घटना घटी थी, ममता बनर्जी को उसी दिन एक ऐसा जेस्चर, एक ऐसा कदम उठाना चाहिए था जिससे न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश भर में डॉक्टरों में एक भरोसा बनता और बेटी के माँ बाप के अंदर भरोसा बनता। बंगाल में हर बेटी के माँ बाप के भीतर एक भरोसे का भाव होता कि चलो हम सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री ने एकदम बड़े और निर्णायक कदम उठाना शुरू कर दिया है। तब शांति रही, स्थिरता रही, कहीं कोई हलचल नहीं दिख रही थी सरकार के सर्वोच्च स्तर पर। और जब पूरे देश भर में ये आक्रोश का विषय बन गया तो ममता जी को लगा कि नहीं, इससे तो राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। तो उस नुकसान की भरपाई में वो बहैसियत मुख्यमंत्री प्रदर्शन पर निकल गई कि हम भी मार्च करेंगे। ये तरीका देश में अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्रियों को शासन करना चाहिए। आप लोक कल्याणकारी शासन दीजिए, आपका पहला और अंतिम दायित्व यही है। धरना प्रदर्शन के लिए दूसरे लोगों को छोड़ दीजिए। वो आपकी पार्टी के हो सकते हैं, वो विपक्ष के हो सकते हैं, वो सामाजिक संगठनों के लोग हो सकते हैं। लेकिन मैंने शुरुआत में इसका उदाहरण दिया दरोगा का, और आप सोचिए कि किसी आपराधिक घटना पर अगर पुलिस सवालों के घेरे में आ जाए और किसी दिन किसी राज्य में ऐसा हो जाए और किसी उस राज्य के पुलिस प्रमुख कहें कि चलो हम भी प्रदर्शन करेंगे अब इस घटना के विरोध में, तो क्या हास्यास्पद स्थिति बनेगी? सरकार और संगठन के अंतर को समझा जाना चाहिए। ममता बनर्जी इस एक तो एक समस्या ये भी है कि वो शुरुआती दौर में ऐसा लगा,
ऐसे संकेत गए और ऐसी धारणा बनी, ऐसा नैरेटिव बना कि उनकी पुलिस इस घटना को आत्महत्या के रूप में प्रसारित करने की कोशिश कर रही है, ऐसा नैरेटिव बना। उस नैरेटिव से ममता जी की छवि को भी संकट पैदा हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य की किसी भी घटना में सीधे तौर पर आरोपित नहीं होता है, ये ठीक बात है, लेकिन प्रशासन और शासन ने उस घटना के घट जाने के बाद कितने बड़े और कड़े कदम उठाए, इसके लिए मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार होता है सीधे तौर पर, ये जान लीजिए। घटना घट गई, आपके संज्ञान में आ गई, देश भर में चर्चा हो गई, फिर आपने उसमें कितने बड़े और निर्णायक कदम उठाए, और ऐसे कदम जिनका संदेश दूर तक जाए, जिनसे एक नजीर बने देश भर में। अब धारणा ये बन रही है कि उसमें ममता सरकार चूक गई, और उसी चूक की भरपाई करने के लिए ममता जी शुक्रवार को कोलकाता की सड़कों पर उतरी प्रोटेस्ट मार्च लेकर। लेकिन वो होता है ना कि समय पर आप कार्रवाई करते, समय पर कड़े कदम उठाते, तो शायद प्रोटेस्ट मार्च की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी ये मार्च आपके लिए नहीं है, जब तक आप सरकार में हैं तब तक आप बड़े निर्णय करिए, जनता को राहत देने वाले निर्णय करिए, यही उचित है। धन्यवाद।